आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे हैं और अपने ड्रीम जॉब के लिए हर दिन उसी शिद्दत से लगे हुए हो जिस शिद्दत से आपने स्टार्ट किया था। रुकना नहीं है जब तक आप अपना ड्रीम जॉब पा नहीं लेते हो। और एक चीज़ हम बता दें कि ये सिर्फ आपका ड्रीम नहीं है, आपकी खुशियाँ, आपके जो हैप्पीनेस है वो आपके पूरे परिवार से जुड़ा हुआ है। ठीक है। सो इसी मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। और सबसे पहले जितने लोग भी ईएसआई का फिजिकल देने वाले हैं, ठीक है, उनके लिए छोटा सा मैसेज है, ठीक है, कि जो मैं फेस कर रहा हूँ। देखो, बहुत लोग आपको बोलेंगे कि बहुत ही इजी है, ठीक है। इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है कि मैंने मेंस में, चाहे वो दरोगा का 2400 वाला हो, चाहे आपका ईएसआई हो, क्या मैंने बुक लिस्ट फॉलो किया था, बहुत ही लिमिटेड में बताऊंगा, ठीक है। इवन हम इस बार भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है। जो आपका रिसेंटली जो ये तिर जो अभी रिसेंटली जिसका प्री हुआ है, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले ईएसआई वाले के लिए बस यही है कि आप लोग ग्राउंड पे जरूर जाएं, ठीक है। आपका कभी भी फिजिकल का डेट अगर आ गया तो आपको वेल प्रिपेयर्ड रहना है, क्योंकि जो क्वांटिटी है लोगों की वो बहुत कम है, ठीक है। और अगर आपसे कोई कह रहा है कि बहुत ही इजी है, सो इट्स नॉट दैट इजी, ओके। ये इतना इजी नहीं है। जब आप ग्राउंड पे जाओगे देन यू विल नो व्हाट्स द रियलिटी, ठीक है। कि 25 मतलब जो किलोमीटर चलना है 4 घंटा में, इट्स नॉट दैट इजी टास्क अगर आपने नहीं किया है, क्योंकि बहुत लोग इसमें आउट हो गए, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। अब कम टू दी पॉइंट, जो हमने जो फॉलो किया उस पर हम लास्ट में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपका मेंस का बुक लिस्ट क्या होना चाहिए। एक चीज़ हम आपसे और कह दें कि अगर आपको लग रहा है कि प्री का एग्ज़ाम देके कि आप अपना बुक लिस्ट चेंज कर लोगे, नहीं करना है वो चीज़, ठीक है। देखो, जो प्री का जो एग्ज़ाम हुआ है, आप ध्यान से समझ, जो प्री का जो एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि 30 क्वेश्चन बाहर आ गए, ठीक है, 30 क्वेश्चन बाहर आ गए, 70 क्वेश्चन तो ऐसे थे, ठीक है। एग्जैक्टली तब हमने भी काउंट नहीं किया। बट अगर आपने सही से पढ़ा है तो बहुत लोग ऐसे हैं जिनका 65+ आ रहा है, ठीक है। बहुत लोग ऐसे हैं जो 65+ स्कोर किए। तो ऐसा अगर पेपर हार्ड आता है तो पेपर सबके लिए हार्ड होगा, तो उसके लिए नहीं घबराना है, ठीक है। पेपर सबके लिए हार्ड हो जाएगा, ठीक है। आपको बस इतना याद रखना है, जो आपका बेसिक बुक है वही पढ़ना है, ठीक है, और उसी को बार बार पढ़ना है, सिलेक्शन उसी से होता है, ठीक है। कुछ और जब मेंस का जब बात आता है, जो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखना है वो है मैथ्स एंड रीजनिंग। उस पर भी हम आएंगे। तो सबसे पहले मैं बुक लिस्ट का बात कर देता हूँ। देखो, अगर आप लूसेंट फॉलो करते हो तो आप लूसेंट एकदम साथ में रखिए, ठीक है। बहुत ही अच्छा बुक है। अगर आप क्राउन फॉलो करते हो तो क्राउन आप अपने पास रखें। तो लूसेंट आपको पढ़ना है और लूसेंट का ऑब्जेक्टिव जो है उसको आपको रखना है। लूसेंट मतलब आपको लाइन बाय लाइन आपको याद होना चाहिए। जहां से ज़्यादा क्वेश्चंस आता है उसको आप स्पेशली फोकस कीजिएगा। अकॉर्डिंग टू योर, आपको पहले पेपर एनालाइज करना है, उसके हिसाब से आपको चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो बुक में पहला बुक है आपका लूसेंट, और लूसेंट का ऑब्जेक्टिव ये आपके पास होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया? जिनके पास क्राउन है तो क्राउन आप फॉलो कर लीजिए, देर इज नो इशू, ठीक है। इसके बाद जो एक बुक आई विल रिकमेंड यू, ठीक है। इवन इसका मैंने पेज बाय पेज पढ़ा। इवन मैंने आपको ये भी दिखाया था कि जो प्री के जो 20 जो भी 20-22 क्वेश्चन आते उसमें से 16 क्वेश्चन तो मैंने आपको डायरेक्टली दिखाया था कि एनसीईआरटी सार। देखो, मिल तो जब सब चीज सब बुक में जाता है, बट ये चीज है कि कम पढ़ के मैक्सिमम ऑब्टेन करना है, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब इनपुट कम हो पर आउटपुट बहुत ज्यादा मिलना चाहिए। तो एनसीईआरटी सार, ठीक है, महेश वर्णवाल, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। रेट का इसका कवर आता है। अब तो ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आ रहा है। इंग्लिश वाले लोग के लिए 2 वर्जन आता है, ठीक है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। और हिंदी वाले लोग के लिए तो खैर एक साथ आपको पूरा का पूरा महेश वर्णवाल मिल जाएगा। तो सबसे पहले लूसेंट, लूसेंट का ऑब्जेक्टिव और महेश वर्णवाल, ठीक है, ये कवर करोगे, बुक हो गया। अब जो मेन जो चीज आता है, ठीक है, कि ये सब करने के बाद जो ये दरोगा का एग्जाम है, स्पेशली क्या है, ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम है, ठीक है। कि कितना क्वेश्चंस अगर आपको आता है उतना एक्यूरेसी आपका बढ़ेगा। तो इसके बाद मैं बोलूंगा स्पीडी का जीके जीएस, ये एक ऐसा बुक है स्पीडी का जीके जीएस। इस बार के भी जो प्री के बहुत सारे क्वेश्चंस थे वो डायरेक्टली में ये 2213 वाला जो भी पूछ गया उसमें से डायरेक्टली यहाँ से थे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो बुक पकड़ना है वो है आपका लूसेंट, जो आपके पास रहना है, और उसके ऑब्जेक्टिव, ठीक है, बस इतना। उसके बाद आपको महेश वर्णवाल जो कि एनसीईआरटी सार है वो खत्म करना है। और उसके बाद जो है आपका स्पीडी जीके जीएस, और इसका एक साइंस का भी आता है,
तो आप दोनों ले सकते हो मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए। बस आपको इतना ही बुक लेना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना अगर आप स्पेशली सिर्फ दरोगा का प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको 10 लोग बहुत लोग बोलेंगे, क्योंकि जब क्वालिफाई हो जाते हैं लोग तो कुछ भी बोल दे तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं ये सही बोल रहे हैं, ठीक है, हाँ मुझे ये बुक पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। देखो, पढ़ना उतना है जिसको आप रिप्रोड्यूस कर पाओ एग्जाम में जाके, ठीक है। कहने के लिए तो बहुत सारे बुक हैं, ठीक है, बट उतना पढ़ लेना है जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। 10 बुक के पीछे नहीं पढ़ना है क्योंकि आप फिर उतना रिवीजन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इतना ही करना है, इसको ही बार बार करना है। स्पीडी जीके जीएस जो है उसे टन्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसी तरीके से साइंस वाले में टन्स ऑफ क्वेश्चन है, बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। बस अपना एक बार कंसेप्ट बना लेना लूसेंट से पढ़ के, ठीक है। उसके बाद जो बाकी हमसे जो पढ़े हुए हैं साइंस, उनको तो मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ा है। उसके बाद हम लोग आते हैं मैथ्स एंड रीजनिंग, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बताता हूँ, इवन ईएसआई का भी जो सिलेक्शन का जो मेन जो ये था, ठीक है, वो था मैथ्स एंड रीजनिंग ही था, ठीक है। मैथ्स एंड रीजनिंग अगर आपने पूरा का पूरा कर लिया, ठीक है, आप बहुत आगे निकल जाओ, एक एज मिल जाएगा। देखो इस बार भी जो सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, जो सिलेक्शन हुआ है उनका ईजिली हो गया जिनका मैथ्स एंड रीजनिंग अच्छा था, ठीक है। तो अगर 30 क्वेश्चंस अगर आते हैं, ठीक है, या 25 क्वेश्चंस आते हैं, तो आप 25 में 25, 30 में 30 ला सकते हो। तो सोचो आप कितना आप आगे निकल जाओगे। तो इसके लिए आपको स्पेशल, ठीक है, 3 घंटा दिन में एकदम एकदम निकालिए, और याद रखिएगा टाइमर लगा के या किसी भी तरीके से टाइम पीरियड में, अगर 20-20 क्वेश्चंस लगाते हो तो टाइम के साथ, टाइमर के साथ कीजिए, ऐसे तभी आप एग्जाम में कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, जो आपको मैथ्स एंड रीजनिंग करना है वो टाइमर के साथ करना है, ठीक है। एसएससी के लगा लो, किसी के भी लगा लो, भरे पड़े हुए क्वेश्चंस अगर आपने एक बार पढ़ लिया है तो वो है। बाकी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि सर मैथ्स रीजनिंग में क्या पढ़े कितना पढ़े, क्योंकि आप एकदम बेसिक से जाओगे तो कितना पढ़ोगे, ठीक है, सिर्फ मैथ्स में ही लगे जाओगे। तो उसके लिए हमने एक कोर्स डिजाइन किया था, ठीक है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। उससे बाहर आपको कुछ नहीं दिखेगा, ना ही दिखाता ना आगे कुछ दिखेगा। तो आप कोर्स के लिए नीचे नंबर दे दिया जाएगा, वो आप ज्वाइन कर सकते हो, नॉमिनल चार्जेस देंगे, ठीक है। बाकी मैथ्स रीजनिंग आपको एकदम मस्ट है कि आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक, एकदम बिल्ड करके जाना है, ठीक है। तो बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। मैथ्स रीजनिंग जो बेसिक मैंने बुक पढ़ा है। इसके बाद आता है, ठीक है, कि अगर आप कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हो जो कि आप नहीं कर पाओगे, अगर आप स्पीडी अगर आप डेली भी करोगे, ठीक है, तो आपका काफ़ी टाइम चला जाएगा, ठीक है। बट अगर मान लो कि एग्जाम के लिए आपको टाइम मिल जाता है, या आपको लगता है कि आपने लूसेंट एंड क्राउन बहुत बार पढ़ लिया, तो बस कहीं भी दिमाग नहीं लगाना है। आपको हिस्ट्री, पॉलिटी और साइंस के लिए 3 स्पेशली ये बुक हम बताएंगे, ठीक है, जो आपको घटना चक्र का आता है, पूर्वावलोकन आता है, मोटा मोटा आता है, ठीक है। तो वो आपको लेना है, ठीक है, हम पहले से हम बता रहे हैं। और इसको आप अगर आपने ये कर लिया, ये बुक अगर आपने कर लिया, ठीक है, तो आपको मैं फिर से बता दूं कि आपको फिर सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है, एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अच्छे अच्छे से उनका एक्सप्लेनेशन दिया है। तो पहले तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जो मैंने पहले बुक बोला आप उसको ही फॉलो करो, अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है। बट अगर आप मेनली आपको पहले वाला फॉलो करना है, और ये जो हिस्ट्री, पॉलिटी और साइंस जो मैंने घटना चक्र का बोला वो भी आप जरूर लेके रखें, ठीक है, क्योंकि ये आपको एक्स्ट्रा एज देगा। बाकी कुछ नहीं करना है, कहीं से भी कुछ नहीं करना है, बस इतना ही करना है, ठीक है। मगजमारी कुछ नहीं करना है, एकदम शांतिपूर्वक बैठना है और हर दिन टाइम डिवाइड करके आपको ये कंप्लीट करना है, ठीक है। अब मेरा केस में बताता हूँ कि हमने क्या किया था। मेरा हमेशा से अप्रोच रहा है कि अपना खुद का नोट्स होना चाहिए, ठीक है। और वो नोट्स भी मैंने जो हिस्ट्री का नोट जो था वो मैंने एडुटेरिया का बनाया था, ठीक है। और सब्जेक्ट वाइज मैंने नोट्स बना रखे हैं। और मुझे लगता है कि कुछ चीज़ कभी कभी जो कुछ क्वेश्चंस अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ जो मुझे नहीं आता है, तो मैं सिंपली मान लो कि सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ क्वेश्चंस गलत हो गए, तो मैंने क्या किया कि मैं अपना नोट्स खोला और वहाँ जाके मैंने सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिख दिया कि हाँ मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ है, उसको 1 लाइन में मैंने लिख दिया वो क्वेश्चन को। उसी तरीके से अगर साइंस का गलत होता है, ठीक है, तो उसी तरीके से करता हूँ। और बस यही है। और एक चीज़ आप कर सकते हो जो मैंने किया था वो मैं बता दे रहा हूँ आपको कि देखो ये इस टाइप का नोटबुक आप बना सकते हो, ठीक है, नोटबुक आप बना सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जब आप सेट लगाते हो या आप कहीं भी क्वेश्चंस करते हो, ठीक है, मान लो आपने स्पीडी का 10 मॉडल सेट मारा, उसमें हो सकता है कि 5 क्वेश्चंस ऐसे हैं, ठीक है, जो आपको लगता है कि आपको एकदम यूनिक सा दिख रहा है, एकदम यूनिक है, क्योंकि स्पीडी के जितने भी क्वेश्चंस हैं या कहीं सेट लगाते हो तो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मुझसे मैं हो सकता है मैं भूल जाऊं, तो इसको आपको इस टाइप के नोटबुक में
लिख लेना है, ठीक है। बस ये एक चीज़ कीजिएगा, बाकी जो चीज़ मैंने बताया वो कीजिएगा। और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बताया इस एग्जाम के लिए, मेंस के लिए मैं बता दूं, सिलेक्शन सिर्फ आपका होगा वो होगा मैथ्स रीजनिंग से, क्योंकि मैथ्स एंड रीजनिंग, ठीक है, मैं फिर से बता दूं, वही आपको सिलेक्शन दिलाने वाला है, ठीक है। बाकी जो हमसे जुड़ना चाहते हैं मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए, लास्ट बैच से भी एक क्वेश्चंस हमारे कंसेप्ट से बाहर नहीं आता, ना ही इस बार आएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। बाकी किसी भी तरीके का डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।